हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगे के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कुछ औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? एलिवेशन से भी रिलेटेड होता है ये क्वेश्चन, एवरेज में भी है और आयु में भी आएगा। 3 प्लेस पर ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। किसी कक्षा में क्वेश्चन आएगा, किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु, लड़कों की एवरेज एज, लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु, लड़कियों की एवरेज एज 20 वर्ष तथा सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज 21 वर्ष तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात होगा? संख्या का क्या अनुपात होगा? किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच क्या अनुपात होगा? लड़कों की औसत आयु 24 है, लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है और सभी विद्यार्थियों की 21 है। समझिए आप लोग, लड़कों की 24 औसत आयु है, लड़कियों की 20 है और सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 21 है। तो आपको कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का रेशो फाइंड आउट करना है। तो हम जब इसको इधर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 और इसको यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपका आ जाएगा 1:3। बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना आ जाएगा? 1:3। कक्षा में ये ध्यान रखना, अब ये मत सोचिए ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ लिखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस होता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो हो जाएगा, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 1:3। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक जो औसत होता है, दोनों का औसत, वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। बीच में है मतलब लड़कियों की 20 है, लड़कों की 24 है, तो 21 इन दोनों के बीच की वैल्यू है कि नहीं? क्लियर है ना? इसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष है और लड़कियों की औसत, लड़कों की 24 है, लड़कियों की 20 है, सभी विद्यार्थियों की 21 है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात 1:3 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1:3। बॉयज और गर्ल्स का रेशो। अगर यही अपोजिट पूछ लिया कि गर्ल्स और बॉय का रेशो पूछा, गर्ल्स और बॉय का रेशो तो 3:1, गर्ल्स और बॉय का रेशो 3:1, गर्ल्स और बॉय का रेशो हो जाएगा। उल्टा पूछा तो 3:1 आ जाएगा। बॉय और गर्ल्स का रेशो 1:3। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि कक्षा में लड़के कितने प्रतिशत हैं, इसी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कक्षा में लड़कों की प्रतिशतता, लड़कों की प्रतिशतता क्या है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो लड़के कितनी है? 1। टोटल विद्यार्थी हो रहे हैं 4 × 100, तो लड़कों का परसेंटेज 25। लड़के कितने परसेंट है बेटा? 25% लड़के हैं। अगला कहा जाए कि लड़कियों का परसेंट कितना है, लड़कियों की प्रतिशतता पूछा जाए
लड़कियों की प्रतिशतता पूछा जाए तो गर्ल्स कितनी है 3, टोटल विद्यार्थी कितनी है 4 इंटू 100, तो 75% लड़कियां होंगी। इस कैंसिल आउट करेंगे 25 टाइम, तो लड़कियों की प्रतिशतता 75। अगर ये कहा जाए कि कक्षा में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, इसमें और इस सवाल में अंतर है बेटा। अगर ये कहा जाए कि कक्षा में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत, क्वेश्चन पूरा ये दिया जाएगा कि किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 24 है, लड़कियों की 20 वर्ष है, सभी विद्यार्थियों की 21 वर्ष है। तो कक्षा में क्वेश्चन आया कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है, लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी क्वेश्चन में आगे प्रतिशत है। अगर ये प्रश्न आया, आप नोट करते चलना बेटा, जितने भी क्वेश्चन में समझा। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बना कि कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, तो 1:3। अगर अपोजिट आया कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, तो 3:1। फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया कि कक्षा में लड़के कितने प्रतिशत हैं, तो आपने कहा 1/4, 1/4। लड़की कितने परसेंट है, 1/4 मतलब 25%। लड़कियां कितने परसेंट है, 3/4, 75% लड़कियां होंगी। फिर हमने क्वेश्चन किया कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो लड़के 1 हैं, टोटल लड़कियां 3 हैं, गुणित 100, तो हमारे पास 33 सही 1/3% आ जाएगा। अगर इसी सवाल को उल्टा पूछा गया कक्षा में, इसी क्वेश्चन को मैं रख करके दूसरा लिख रहा हूं, कक्षा में लड़कों की संख्या की जगह यहां जा कक्षा में लड़कियों की संख्या, कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो लड़कियों की संख्या 3 और लड़के 1 हैं, कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 300%। हमारे प्रश्न का आंसर 300% आ गया। यहाँ पर 300% हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। यहाँ पूछा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना परसेंट। अब प्रश्न फिर बदलेगा कि कक्षा में, देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। आज पॉज तो नहीं हो रहा बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर नहीं आया समझ में तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आया कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम, ये क्वेश्चन आ कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आप ये कहेंगे सर लड़के हैं 1, लड़कियां हैं 3, तो 1 3 से 2 कम है, तो हम लिखेंगे 2/3 गुणित 100, तो 200/3 मतलब 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत है, तो 66 सही 2/3%। क्लियर बेटा ये वाला क्वेश्चन। अब इसी प्रश्न को मैं चेंज कर रहा हूं। अगर ये कहता कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये परसेंटेज में भी हम पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम परसेंटेज में भी पढ़ेंगे। कक्षा में
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये क्वेश्चन कहा। कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा। आप कहेंगे लड़के 1 हैं, लड़कियां 3 हैं, तो ये 2 ज्यादा हैं, हमने यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ लिखा हमने नीचे 1 गुणित 100, तो कितने परसेंट ज्यादा है बेटा, और 200% ज्यादा। क्लियर है। तो एक ही क्वेश्चन को आप इतना विश्लेषण करके पढ़ेंगे तब आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन और है। किसी कार्यालय में, ये तो कक्षा की बात थी, किसी कार्यालय में पुरुषों की औसत आयु 44 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 38 वर्ष है। क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में पुरुषों की औसत आयु 44 वर्ष तथा महिलाओं की औसत आयु 38 वर्ष। यदि कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष, तो कार्यालय में पुरुष व महिलाओं की संख्या के बीच क्या अनुपात होगा? कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच क्या है? पुरुषों की औसत आयु हमारे पास क्वेश्चन में 44 है, महिलाओं की 38 है और सभी कर्मचारियों की 42 है। इसको यहाँ डिफरेंट करेंगे 2 बचेगा, इसको यहाँ डिफरेंट करेंगे 4 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 4। रेशो फाइंड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2:1 कितना हो जाएगा 2:1। ये हो जाएगा मेल, ये हो जाएगा फीमेल। पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच रेशो 2:1 हो जाए। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों की
आयु के योग के बराबर, योग के बराबर। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु के 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद उसके बच्चों की आयु 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग, 5 बच्चों की आयु का योग, आयु का योग, 5 बच्चों की आयु का योग उसकी आयु का दुगना है, उसकी आयु का दुगना, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, अगर हम ये कहें कि बच्चों की वर्तमान आयु भी x मान है टोटल और व्यक्ति की आयु भी मान ले टोटल x, व्यक्ति की आयु बराबर बच्चों की कुल आयु, बच्चों की कुल आयु, समझिए जरा x। अब बच्चों की 15 वर्ष बाद आयु, तो बच्चों की वर्तमान कुल आयु x है, 15 वर्ष बाद आयु, तो बच्चे 5 हैं तो 15 5 75, 15 5 75 ये होगा कि नहीं। ये सभी बच्चों की कुल आयु x है, सभी बच्चों की कुल आयु x है, तो सभी 15 वर्ष बाद 5 बच्चों की कुल आयु 15 15 15 15 5 75 75। व्यक्ति की आयु कितनी है x घन 15, सभी बच्चों की कुल आयु व्यक्ति की वर्तमान आयु का दुगुना है, व्यक्ति की 15 वर्ष बाद की आयु का दुगुना, वर्तमान आयु नहीं 15 वर्ष बाद की आयु का दुगुना, 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग उसकी आयु का दुगुना है, 15 वर्ष बाद बच्चों की आयु उस व्यक्ति की आयु के दुगुना। क्लियर, ये वाला जो क्वेश्चन में कह रहे हैं वैसा हमने सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करेंगे 2x + 15 = 30, ये x धन 75, x बराबर आपका 75 में से 30 घटेगा तो 45 ईयर, व्यक्ति की वर्तमान आयु 45 वर्ष हो जाएगी, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 45 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। अगला तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। अगला प्रश्न बिल्कुल जनरल ही क्वेश्चन है, हम इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 78 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि यदि वर्तमान में ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, 12 वर्ष बड़ा है, तो 8 वर्ष बाद ए बी से कितने वर्ष बड़ा हो जाएगा, कितने वर्ष बड़ा हो जाएगा, कितने वर्ष बड़ा हो जाएगा। क्या कहते हैं, वर्तमान में ए बी से 12 वर्ष बड़ा है तो 8 वर्ष बाद ए बी से कितने वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ही कहेंगे सर आयु का अंतर तो कोई चेंज नहीं होगा ना, अगर ए बी से 8 वर्ष बड़ा अभी है, अगर ए बी से 8 वर्ष बड़ा है अभी, तो 12 वर्ष बाद भी वही कहानी होगी ना। कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बड़ा है ना, ए बी से 12 वर्ष बड़ा है,
तो 8 वर्ष बाद भी वही कहानी होगी कि ए बी से 12 वर्ष ही बड़ा रहेगा। ऐसा कभी हो सकता है कि आयु में अंतर कुछ अलग हो जाए। इसका अर्थ कह रहे हैं कि a माइनस बी बराबर 12 है प्रेजेंट में a माइनस बी बराबर 12 है। एट प्रेजेंट a माइनस बी इक्वल टू 12। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 वर्ष बाद, आफ्टर 8 ईयर्स a माइनस बी इज ऑल्सो 12। हमारे इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 12 वर्ष। अब इसी थीम पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि कंपटीशन में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था कि वर्तमान में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन है वर्तमान में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की तिगुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की तिगुनी हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु क्या होगी? क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ए की प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की तिगुनी होगी। ये अगर 1 है तो ये 3 होगा 3 वर्ष बड़ा है तो हम लिख देंगे कितने वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष बड़ा तो लिख देंगे 4। डिफरेंस का लगाएंगे, डिवाइड करेंगे। ए की आयु निकालना है तो 3 का गुना कर देंगे। 3 दूनी 6। कितना होगा? 3 दूनी 6। इसको हम एक काम करते हैं, इस प्रश्न को हम ऐसे करते हैं, यहाँ 2 वर्ष बाद कैसे? 2 वर्ष बाद, ठीक है। अब ये 2 वर्ष बाद अगर 6 वर्ष का है ए, 2 वर्ष बाद ए 6 साल का है। वर्तमान में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की तिगुनी हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु निकाल, तो जब तिगुनी हो रही है और 4 वर्ष अभी अंतर है तो 4 को निकालनी। ये 4 क्यों निकाली? ये 4 इसलिए लिखा कि आयु का ये डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस का लगाएंगे भाग, 3 का करेंगे मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 बार कटा तो ये 6 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी आई? ए की वर्तमान आयु नहीं आई, ए की ये 2 वर्ष बाद की आयु है। तो ए की वर्तमान आयु बराबर 6 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो ए की वर्तमान आयु आ जाएगी 4 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 4 वर्ष। और अगर बी की आयु निकालना होता तो 1 का गुना करते, 1 का हम क्या करते? गुना करते। 2 दूनी 4, 1 का गुना करते, उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाती? 0 साल का होता। ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न सही है। अगर इसी प्रश्न को मैं ऐसे कह देता, इसी प्रश्न को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 80 में चेंज कर रहा हूँ, कन्वर्टेड क्वेश्चन नंबर 80 में। वर्तमान में ए बी से 12 वर्ष बड़ा है और 3 वर्ष बाद तो बी की वर्तमान आयु। अब क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। वर्तमान में ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, नया क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए। वर्तमान में ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, तो ये हमने लिख दिया 12।
ठीक है। ए की आयु बी की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तो ये तिगुनी लिख दिया 3:1। 12 में हमने अंतर का लगा दिया भाग। हमको अगर बी की आयु निकालना तो बी की आयु के लिए करेंगे हम 1 का गुणा, 2 छींटे 12। बी की आयु 6 वर्ष आई, 6 ईयर्स आई। बी की आयु 6, बी की 6 आई, लेकिन कितने वर्ष बाद है? 3 वर्ष बाद। तो बी की वर्तमान आयु, बी की प्रेजेंट एज अगर फाइंड करेंगे, प्रेजेंट एज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 वर्ष बाद की आयु 6 है, इसकी वर्तमान आयु 3 है, 3 ईयर्स। और अगर ए की आयु पूछते तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करते तो 36 18। 18 में से अगर हम 3 घटा देते तो कितना आ जाता? 15। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाती? 15। क्लियर है? ए की प्रेजेंट एज 15 होती है और बी की प्रेजेंट एज कितना? 3। आपसे ये पूछा गया कि बी की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक का वीडियो पूरा देखकर सभी वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे। और भी आयु में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।